जो लोग ऐसा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो लोग जब इस क्षेत्र से विधायक थे तो उनका केवल एक ही काम था इस क्षेत्र में गौकशी कराना। आज सारी जगह प्रतिबंध लगे हुए हैं, सारे स्लॉटर हाउस बंद हैं, तो उनको तकलीफ तो होगी ही। जिन लोगों ने जानवरों का वध कराने का काम किया, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूं, कि जिन लोगों ने सीधे जानवरों से सौदा करते थे, कसाईयों से सौदा करने का काम करते, वो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम पहुंच चुकी है अवध क्षेत्र में और वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं गोंडा जिले के गौरा विधानसभा में। आपको बता दें कि यहां 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे प्रभात कुमार वर्मा जी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। विधायक जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, राजनीति की शुरुआत कहां से होती है? आप कैसे राजनीति में आए? राजनीति की शुरुआत, मैं तो पेशे से वकील था, लेकिन 2000 में जिला पंचायत, पहला चुनाव जिला पंचायत से शुरू किया और उस समय महिला सीट होने के नाते हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी और उसके बाद फिर लगातार धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के बूथ से काम शुरू करके और सेक्टर संयोजक तक, फिर जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष का पद मुझे मिला। उसके बाद फिर मेन बॉडी में जिला मंत्री का पद मिला मुझे। आज क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं जिला मंत्री भी था, तो संगठन का दायित्व तो मुझे मिला और संगठन के नाते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज हम 2017 में गौरा विधानसभा जब 2009 में नई बनी, तो 2017 में जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं का उठाने का काम किया। इस विधानसभा में जो कुर्मी मतदाता हैं 70 से 80 हजार हैं, तो 2017 में वर्मा जी आते हैं। कैसे ये होता है कि मतदाता इतने अधिक है कुर्मी? क्योंकि यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाता है जातिवाद बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की राजनीति नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी हर हिस्से, हर तबके को भागीदारी देती है। जैसे गोंडा जनपद में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया, उसी के तहत गौरा विधानसभा में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, किसान परिवार से मैं जुड़ा हूं, तो मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया। क्योंकि पार्टी हर क्षेत्र में सबको देती है, हर दिशा से, अवध क्षेत्र हो, चाहे गोरख क्षेत्र हो, चाहे वो ब्रिज क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समीकरण बना करके लोगों को टिकट देने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लग करके अपने प्रत्याशी को विधायक बनाने का काम करता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबसे ज्यादा अनुभव मुझे है कि कार्यकर्ता होता क्या है, क्योंकि मैंने बूथ पर काम किया है। यहां से हमारे गांव के बगल एक गांव है मढ़वा बुजुर्ग, शायद 1996 था। यहां से बलरामपुर लोकसभा पहले पूर्व में हुआ करता था। माननीय बृजभूषण सिंह जी यहां से प्रत्याशी थे और मैं वहां बूथ कब्जा हो जाता था। मैं वहां बूथ पर सुबह पहुंच के वहां एजेंट बन के वहां खड़ा रहता था और पूरे दिन भोजन नहीं मिलता था, पानी छोड़ दिया, नल से पानी चला करके और हम लोग पी करके वो पूरे 5 बजे तक बूथों पर रहने का काम करते थे। तो ये कार्यकर्ताओं का ही आशीर्वाद है, जनता के जनार्दन का आशीर्वाद है। आज जो कुछ है, परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से आज जो कुछ हासिल हुआ, इस मुकाम पर पहुंचा हूं, वो कार्यकर्ताओं के ही आशीर्वाद से मिला। पिछले 5 साल में योगी सरकार में गौरा विधानसभा को क्या मिला? पिछले 5 साल में योगी जी ने गौरा विधानसभा को बहुत कुछ देने का काम किया। सबसे पहले टूटी फूटी सड़कें थी, गड्ढे सड़कें थी। हमने डुमरियागंज, चंद्रदीप घाट, गौरा चौकी, हथियागढ़, मस्करवा, सिकंदरपुर मार्ग को स्टेट हाईवे योगी जी ने देने का काम किया। स्वामीनारायण छपिया मंदिर, जहां घनश्याम महाराज की जन्मस्थली है, तमाम तीर्थयात्री बाहर से, विदेशों से आते हैं, गुजरात से, उस सड़क को भी 2 लेन देने का काम किया। हमारे यहां के लोग, जिला मुख्यालय 70 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे 4 घंटे लगते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केशव मौर्य जी से जब इस सड़क को मांगा, दर्जी कुआं से मनकापुर, मस्करवा, बभनान टू हरैया,
तो उसको नेशनल हाईवे उस सड़क को देने का काम किए। कोरोना काल आ गया इसलिए वो 7 मीटर ही बन गया। अब आगे चल करके वो 4 लेन बनेगी, जमीन एक्वायर हो जाएगा, आगे वो 4 लेन बनेगी। कीचड़ बहुत है आपके क्षेत्र में, मैं आ रहा हूँ। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो सड़क मनकापुर कलिनिया से सादुल्ला नगर, गौरा चौकी, खुणारे बभनान का मार्ग है। वो सड़क 23 किलोमीटर समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका पैसा हजम हो गया, सड़क नहीं बनी। लगभग मैंने 43 करोड़ ऐसा कुछ बता रहे हैं। 39 करोड़ रुपए मैंने उसकी 6 जांचें करवाई और जांच करवाने के बाद जब उस सड़क 23 किलोमीटर की स्वीकृति कराई, 6 जांचें उसकी हुई और उसके बाद माननीय योगी जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी से मिल करके और भाग दौड़ करके उसको स्वीकृत कराया और बहुत तेज गति से काम चल रहा है, जिस पर एक लेयर पड़ गया, दूसरा लेयर का काम शुरू हो चुका है। अभी कल मैंने कलिनिया साइड में देखा, दूसरा लेयर एमल्सन डाल के पड़ रहा है और जल्दी ही मौसम सही होते ही उस पर डामर का काम शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक वो सड़क बन के तैयार हो जाएगी। गौरव में इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? हम तो राष्ट्रवाद विकासवाद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी भी राष्ट्र के नाम पर 2014 में भी हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आए थे और 2017 में भी हम लोगों ने कहा था राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने का काम किया गया और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी हम लोगों ने विकास किया। आज हम अपने विकास की बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं तो आज जनता उसको हाथों हाथ लेने का काम कर रही है और जनता जनार्दन ही सब कुछ है। लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। अभी अगर आप देख लीजिए, किसी गांव में चले जाइए, राशन अगर मिल रहा है तो कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान को नहीं मिल रहा, हिंदू को मिल रहा है, किसी एक जाति वर्ग विशेष को मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। अगर किसान को किसान सम्मान निधि आ रहा है तो सबके खाते में पैसा जा रहा है, चाहे जिस जाति बिरादरी धर्म का हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सड़कें बन रही है, सबके लिए बन रही हैं। जो भी योजनाएं आती हैं, ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो भी योजनाएं आती हैं, आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम योगी जी ने, मोदी जी ने किया, वो भी सबको मिल रहा है। हमारी सरकार किसी एक वर्ग विशेष के लिए कोई काम नहीं करती है, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती है, जिससे सबका भला हो। इस क्षेत्र के सभी लोगों का, अमीर गरीब छोटे बड़े हैं, सबका भला हो। आप ही के सरकार में पेट्रोल 100 रुपए और जो रसोई गैस है वो 1000 के पार चला जाता है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बात हो रही है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य बढ़ता है, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक इनका वो होता है, एक टीम होती है, जिन देशों में तेल निकलता है, जब वो तेल महंगा दे रहे हैं तो तेल उसी रेट पर, रेट रात दिन सुबह शाम घटता बढ़ता रहता है। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तय होता है वही बाजार में बिकता है। ये खेल कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ और आगे चल करके उसको, इस पर रोक लगाई गई। माननीय मोदी जी ने, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने तमाम चीजें, टैक्स को फ्री करके तमाम रेट कम करने का काम किया। अभी 10-10, 20-20 रुपए इसके तेल के दाम घटे, गैस की दाम भी घटने जा रहे हैं और लोगों को सब्सिडी मिलने जा रही है। आज तक रसोई गैस की चर्चा कर लें, रसोई गैस के नाम पर लोगों को लाठियां मिलती थी। आज तो हर जगह आप फोन कर दीजिए, आपके घर सिलेंडर गाड़ी लेके खड़ा रहता है। तो हर चीजें मिल रही हैं और आज हमारे देश में जो विकास की गति इतनी तेज है, एक योजना पेट्रोल डीजल से, ये जो सड़कें 4 लेन 2 लेन बन रही हैं, उससे भी टैक्स प्राप्त होता है, वो सड़कों में लगने का काम होता है। मोटर गाड़ियों से जो टैक्स मिलता है वो सड़कें अच्छी अच्छी बन रही हैं। तो आज जो ये काम हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। आप अवध क्षेत्र से विधायक हैं तो एक सवाल लाजमी है, बन जाता है कि खबरों में भी चल रहा था कि योगी जी अयोध्या से सीट मांग रहे थे लेकिन उनको मिला गोरखपुर, और विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ने उनको घर भेजने का ही काम कर दिया है। विपक्ष बहुत हताशा निराशा में है। श्रीमान अखिलेश यादव जी को बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में एक टीम है, संसदीय बोर्ड है, प्रदेश अध्यक्ष है,
हमारी पार्टी जिसको जहां तय करती है, बड़े नेताओं को कहां से किसको लड़ना है, वो पार्टी तय करती है, संसदीय बोर्ड तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, वहीं से वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है। क्योंकि माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्य जी, अन्य जो हमारे बड़े नेता हैं, वो लोग एमएलसी भी हैं, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि इनको हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। तो पार्टी का निर्णय है, वो हमारी पार्टी में वो बताने का काम ना करें, वो अपनी पार्टी में देखें कि उनके लोग आज टिकट वापस करना शुरू कर दिए हैं। टिकट उनको मिला, अभी एक उदाहरण मटेरा का बता दे, आप कैसरगंज की सीट देख लीजिए, तमाम ऐसी सीटें हैं, मनिकपुर बांदा की सीट देख लीजिए, वो सीटें हैं, उनके लोग तो टिकट वापस करना शुरू कर दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर पश्चिम से चल करके पूरब तक जाने वाली है। और हम लोग, हमारी पार्टी बड़ा निर्णय लेती है, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होता है वो करते हैं। और जहां तक अयोध्या की बात है, अयोध्या तो भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए हमारे जनता जनार्दन और सभी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे बड़े नेताओं ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक जब तक सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। आज जो भी योजनाएं जिसको लेकर जनसंघ बना, धारा 370-35 से समाप्त करने के लिए, आज वो हमारे नेता नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पर आज जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, आज वहां तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नाम पर, हम लोग अपने महापुरुषों के नाम पर जो योजनाएं चलाते हैं, उनका जो लक्ष्य था, जिसको लेकर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, हम अपने मुद्दे से कहीं भटके नहीं हैं। हम एक एक मुद्दे को लेकर के आए हैं और सारे चीजों को लागू करने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और उसी तरह 35 से 370 समाप्त करने के लिए एक झटके में, ये लोग तो कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, ये लोग तो कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, एक भी चींटी भी नहीं मरी होगी। तो इस तरह से हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। क्षेत्र में हमने भ्रमण किया तो लोग कहते हैं कि प्रभात कुमार वर्मा जी ब्राह्मणों से नाराज चलते हैं, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कोई जातिवाद की बात नहीं करता है। जातिवाद की बात केवल सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इन लोगों का एक ही काम है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी खेमा भारतीय जनता पार्टी को देखना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग जातिवाद की बात करते हैं। जो लोग ऐसा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो लोग जब इस क्षेत्र से विधायक थे तो उनका केवल एक ही काम था, इस क्षेत्र में गौकशी कराना। आज सारी जगह प्रतिबंध लगे हुए हैं, सारे स्लॉटर हाउस बंद हैं, तो उनको तकलीफ तो होगी ही। जिन लोगों ने जानवरों का वध कराने का काम किया, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूं, कि जिन लोगों ने सीधे जानवरों से सौदा करते थे, कसाईयों से सौदा करने का काम करते, वो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? हम ऐसा कोई काम नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और गोंडा जनपद में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा। और जो भी विकास के काम चल रहे हैं उसको और तेज गति देने का काम हमारी सरकार करेगी।